दोस्तों आप सभी को नमस्ते। मैं नित्यानंद मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही सुंदर जीवन और संगीत के बारे में। जीवन और संगीत पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो आइए दोस्तों आप सभी दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था जीवन और संगीत। जो साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषान हीन। यहाँ पे बताया गया है कि जो जीवन में मानव के इसमें संगीत और कला विहीन जो मनुष्य होते हैं वो साक्षात बिना पूंछ का वो पशु के रूप में माने जाते हैं। यानी कि वो पशु है, बिना पूंछ का पशु के रूप में माने जाते हैं जो जीवन में संगीत किसी भी कला को जिनमें अर्जित नहीं हो। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं आपको ये लेखक हमारे हैं भर्तृहरि जी का लिखा हुआ बहुत सुंदर सा ये जो जीवन में बहुत अच्छे से प्रकाश डाल सकते हैं। किसी भी मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए इनकी बहुत अच्छी जीवनी के बारे में आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि जीवन का तात्पर्य मानव जीवन से है, पशु पक्षी जीवन से नहीं। और संगीत से तात्पर्य केवल शास्त्रीय संगीत ही नहीं बल्कि भाव संगीत, चित्रपट संगीत, लोक संगीत आदि से भी है। भारतीय जीवन के पग पग में संगीत व्याप्त है। जन्म से मृत्यु तक यह हमारे साथ बना रहता है। जिस क्षण बालक इस संसार से प्रथम परिचय प्राप्त करता है तो वह संगीत द्वारा रोने के रूप में अपना आभार प्रकट करता है। और जिस समय मनुष्य इस संसार से विदा लेता है तो संगीत के द्वारा उसे राम नाम की महिमा बताई जाती है। इतना ही नहीं, मानव के इतिहास में जब भारत का जन्म तक नहीं हुआ था उस समय आपस में भावों का आदान प्रदान संगीत द्वारा ही संभव था। मैक्स मूलर ने ठीक ही कहा है कि संगीत का जन्म भाषा से कहीं पूर्व हुआ है। यह यहाँ पर संगीत का व्यापक अर्थ लिया गया है। दोस्तों आगे देखिए कितना सुंदर इसमें बताया है कि भारतीय जीवन में 16 संस्कार माने गए हैं, जैसे नामकरण, कर्णछेदन, मुंडन, विधारंभ, यज्ञोपवीत, जनेऊ जिसे में हम बोलते हैं, विवाह आदि। इनमें से प्रत्येक का प्रारंभ और अंत संगीत से होता है। ऐसा भी कोई त्यौहार नहीं है जहाँ संगीत न हो, बल्कि संगीत के बिना त्यौहार अधूरा रह जाता है। छोटा बड़ा कोई भी उत्सव मनाया जाए उसमें संगीत आवश्यक है, चाहे संगीत प्रार्थना तक ही क्यों ना सीमित हो। दिन भर की कठोर परिश्रम के बाद सायंकाल बंसी की एक छोटी सी धुन शरीर का सारा श्रम हर लेती है। गांव में फसल तैयार होती है तो उसका हर्षोल्लास होली के रूप में प्रकट होता है। वे जिस खुशी और आत्मीयता से गले मिलते हैं, रंग छिड़कते और अबीर बुक्का लगाते हैं कि देखते ही बनता है, किंतु उनके हर्ष की चरम सीमा उस समय पहुंचती है जब वे गांव के कोने कोने में ढोलक लेकर अपनी अपनी धुन में मस्त रहते हैं, मानो पूरे हर्ष की सारी थकावट निकाल कर रख रहे हों। दोस्तों देखें, अभी मैं आपको जीवन और संगीत के बारे में बताया कि मनुष्य को किस प्रकार से रहना चाहिए। तो आगे आइए दोस्तों, इसके बारे में और विस्तृत रूप से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। संगीत केवल विनोद की वस्तु नहीं बल्कि ऐसा चिरस्थायी आनंद है जिसमें हमें आत्ममुख मिलता है। इसलिए संगीत भक्ति का अभिन्न अंग रहा है। जितने भी अच्छे भक्त हुए हैं सभी संगीत ज्ञाता और साधक थे। भारत का कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सुर, तुलसी, मीरा आदि का नाम न सुना हो।
उनके प्रत्येक पद में ऐसा भाव है कि मनुष्य आनंद विभोर हो जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में एक हमारे साधु संतों की संगीत साधना का ही एक प्रभाव था कि कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, तुकाराम, नरसिंह मेहता ऐसी कृतियां कर गए जो हमारे और संसार के साहित्य में सर्वदा ही अपना विशिष्ट स्थान रखे। इसलिए हमें अपने जीवन में अनेक प्रकार का गुणों को अर्जित करना चाहिए। आध्यात्मिक से लेकर सांसारिक से लेकर और संगीत से लेकर हर एक तरह की कलाएं से लेकर हर एक तरह ज्ञान के हमें प्रकट करना चाहिए। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को पुनः नमस्ते। दोस्तों आज आप लोग के बीच में मैं लेकर आया जीवन और संगीत के बारे में। लेखक भर्तृहरि जी का लिखा हुआ बहुत सुंदर सा ये है कि जो मानव अपने जीवन में हर एक कलाओं को अपना अर्जित कर सकता है और वो अपना बिना कला विहीन मनुष्य समान नहीं होता। तो आइए दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं जो भी संगीत, भाव संगीत, लोक संगीत और भजन गीत, क्लासिकल संगीत में बनाऊँ आप तक पहुंच सके। अब इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं दोस्तों। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।